देश की एक और बड़ी पार्टी का होने जा रहा है भाजपा से गठबंधन। तमिलनाडु में भाजपा कर रही है विस्तार की पूरी तैयारी। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी और अमित शाह की मुलाकात। तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हो रही है सुलह। एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे 2026 में तमिलनाडु राज्य चुनाव से पहले बीजेपी और अन्ना द्रुमक के बीच संबंधों के संभावित पुनर्द्वार की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पलानीस्वामी के साथ अमित शाह की बैठक 15 मिनट तक चली और इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वे चाहते हैं कि अन्नामलाई की भूमिका कम की जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले दिन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी संकेत दिया कि विपक्षी नेता वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आई हैं। उन्होंने कहा कि दो भाषा नीति के बारे में बात करना न भूलें। एआईएडीएमके के सीनियर नेता एसपी वेलुमणि और केपी मुन्नुस्वामी भी दिल्ली आए, जिससे गठबंधन की चर्चा तेज हो गई। ये मीटिंग एआईएडीएमके द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन पर अपने रुख पर पुनर्विचार की बढ़ती अटकलों के बीच हो रही है। इस महीने की शुरुआत में जब बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में पूछा गया तो ईपीएस ने लोगों से 6 महीने का इंतजार करने का आग्रह किया और संभावनाओं से कोई भी इनकार नहीं किया। एआईएडीएमके ने मतभेदों का हवाला देते हुए 2023 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ ही समीकरण बदलते नजर आ रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों ने एक दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाया और सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ एकजुट विरोध जताया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 8 मार्च को दावा किया कि उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने इसे राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक वांछित सहयोगी बना दिया है। हालांकि उन्होंने एआईएडीएमके का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी ईपीएस द्वारा विकल्प खुले रखने के संकेत के बाद आई है। दोस्तों, अमित शाह से मुलाकात के बाद एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताने से इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात तो साफ तौर पर कह दी कि गठबंधन केवल चुनाव के समय पर ही बनते हैं। यानी कि उन्होंने संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया है, लेकिन कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दिया है। अन्ना द्रुमक नेता ने शाह के साथ हुई मुलाकात और भाजपा से चुनावी गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उन्होंने गठबंधन बनाने के सवाल पर हाँ या नहीं में जवाब देने की आवश्यकता पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसला चुनाव के समय ही लिया जाएगा। अन्ना द्रुमक नेता ने संवाददाताओं को पिछले चुनाव में गठबंधन की घोषणा के समय को याद करने को कहा, चाहे वह 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2021 का विधानसभा चुनाव। अन्ना द्रुमक या भाजपा ने दोनों ही चुनावों में सहयोगी के तौर पर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, गठबंधन परिस्थितियों की मांग के अनुसार बदलते हैं और ये विचारधारा और नीतियों से अलग होते हैं जो स्थायी होते हैं। अभी दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि गठबंधन होने के बाद बीजेपी को किस प्रकार के राजनीतिक और चुनावी फायदे मिल सकते हैं। तमिलनाडु में जो बीजेपी की कमजोर स्थिति है उसे मजबूती मिल सकती है। बीजेपी अभी तमिलनाडु में कमजोर है और उसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि एआईएडीएमके ने 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को राज्य में पैर जमाने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु में डीएमके एम.के. स्टालिन की पार्टी मजबूत है और सत्ता में है। अकेले लड़ने पर बीजेपी के लिए डीएमके को हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर एआईएडीएमके के वोट बैंक का सहारा मिले तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में भी तमिलनाडु में भाजपा को मजबूती मिल सकती है अगर ये गठबंधन फिक्स हो जाता है तो। 2024 में बीजेपी तमिलनाडु में कुछ खास नहीं कर पाई थी। 2029 में अगर बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार करना चाहती है तो एआईएडीएमके के समर्थन से ही सीटें जीत सकती हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी को ज्यादा सीटें चाहिए ताकि उत्तर भारत में नुकसान की भरपाई हो सके। तमिलनाडु में हिंदू वोट डीएमके और कांग्रेस की द्रविड़ राजनीति से प्रभावित हो रहा है। एआईएडीएमके हिंदू समर्थक वोटरों को आकर्षित कर सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। बीजेपी खुद हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन उसे लोकल समर्थन चाहिए जो कि एआईएडीएमके से मिल सकता है। बीजेपी तमिलनाडु में अभी ग्रास रूट लेवल पर कमजोर है, जबकि एआईएडीएमके का मजबूत कैडर है। गठबंधन हो जाने से भाजपा को भी इसका फायदा मिलेगा। एआईएडीएमके के सहयोग से बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ा सकती है और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकती है।
इसके अलावा दोस्तों AIADMK को भी केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। बीजेपी के पास और मोदी शाह जैसे मजबूत नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार में मदद कर सकते हैं। DMK के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने में AIADMK को फायदा मिलेगा। तमिलनाडु में विपक्ष में होने के कारण AIADMK को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत हमेशा होती है। बीजेपी से गठबंधन करने पर AIADMK को केंद्र से फंड, विकास परियोजनाओं और नीतिगत मदद मिल सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ होने से राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के साथ गठबंधन से DMK को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और AIADMK बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है क्योंकि उसे केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जयललिता के निधन के बाद AIADMK कमजोर हो गई है और गुटबाजी से जूझ रही है। बीजेपी के साथ आने से पार्टी को संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति में केंद्र सरकार की मदद मिल सकती है। मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर AIADMK खुद को फिर से मजबूत कर सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ही दलों का एक दूसरे के साथ आने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और अभी जिस प्रकार की खबरें चल रही है दोनों ही दल इनकार नहीं कर रहे हैं गठबंधन से, एक दूसरे के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। तमिलनाडु में अब विधानसभा चुनाव में मात्र 1 साल का ही समय बाकी रह चुका है। 2026 में चुनाव होने की संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ होते हैं और वहां तो अब 2029 को होने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। इस कारण से सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं क्योंकि जो चुनाव के 6 महीने पहले से तैयारी करता है उसे हार का ही सामना करना पड़ता है और इस कारण से सभी पार्टियों ने अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर डाली हैं। वैसे दोस्तों बीजेपी और AIADMK के बीच गठबंधन होने पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.